दे दिल निवाड़, जल्दी बोल क्या काम है, मेरे को देर हो रही है। थैंक्स। ये थैंक यू अपने पास रख, बाद में लेती हो, अभी मेरे को जाने। अरे तुम्हारे पैसे? अरे बोला ना बाद में। हाँ चल बाय। टेनी की लाइफ में पैसों से ज्यादा कुछ जरूरी है? वाकई कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा तभी तो भाग कर गई। Forget it. Let's go celebrate. आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। Let's go. सुयोग भैया? हाँ सुयोग भैया। भाभी यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आप प्लीज जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए प्लीज। क्या हुआ क्या? भाभी प्लीज कुछ मत पूछिए अभी। ओके। क्या हुआ? सुयोग भैया का फोन था, बहुत परेशान लग रहे थे, इमीडिएटली घर बुलाए। चलते हैं। क्या हुआ सुयोग भैया, ऐसे अचानक से क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? भाभी अगर सब कुछ ठीक होता तो मैं यहाँ के इस हालत में खड़ा होता, बताइए। अरे रूठ के बैठ गई, उसने दरवाजा बंद कर दिया फोरम ने। तू चल मेरे साथ, आजा आजा। पर कहाँ? तू आ तो सही। फोरम? फोरम मैं हूँ। फोरम? फोरम ये तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने मायके जा रही हूँ भाभी, अब क्यों वापस नहीं आऊंगी। अरे पर क्यों? सुयोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं भाभी, उन्होंने मुझसे शादी मजबूरी में की। ऐसा सुयोग भैया ने कहा तुमसे? नहीं, पर कुछ बातें ऐसी होती है भाभी जो बिना कहे ही समझ में आ जाती है। आपको पता है आज सुयोग की बेस्ट फ्रेंड घर पे आई थी और उन्होंने मुझे उससे क्या कहकर मिलवाया। उन्होंने कहा कि शादी से पहले मैं वर्किंग लेडी थी, स्मार्ट और इंडिपेंडेंट थी। इसका मतलब साफ है ना भाभी कि वो वैसी लड़की से शादी करना चाहते थे जैसा वो बता रहे थे। मुझसे कभी शादी नहीं करनी थी। भाई एक बात कहूं, अपनी वाइफ से ना कभी झूठ मत बोलना, ना ही कोई बात छुपाना, बहुत पछताएगा। बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, लेकिन कसम से आज के बाद मैं फोरम से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, तू जा, तू नहा ले, कपड़े मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन सिर्फ ऊपर वाले, अंदर वाले खुद के पहनने होंगे, समझा? ऑफ कोर्स। सुयोग भैया के झूठ से नाराज होकर उनसे दूर जाने की बजाय क्यों ना तुम कुछ ऐसा करो जिससे उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो और दोबारा कभी झूठ बोलने की जरूरत ही ना पड़े। भाभी मैं समझ गई कि अब मुझे क्या करना है। क्यों ना मैं वैसी लड़की बन जाऊं जैसे सुयोग चाहते हैं, स्मार्ट, वर्किंग, इंडिपेंडेंट। तब सुयोग को मुझे लेकर कभी भी किसी के सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाभी पर आपके सर पर चोट। गिर गई। सुयोग भैया कहाँ हैं? भाभी सुयोग को तो मैंने कमरे से बाहर निकाल दिया था और वो तो नहाए भी नहीं है अभी तक। मैं बुला कर लेकर आती हूँ उन्हें, तो ऑफिस में जाना है। अब तक टेनी पहुंच गई होगी उसके पास। जल्दी बोल मोटे, मेरे को यहाँ क्यों बुलाया? शांति शांति, क्यों इतना भड़कती है? ये देख, मैं खास तेरे लिए लेकर आया हूँ। खाना खाना खा खा, गर्मा गर्म खा खा खा, तेरा फेवरेट खा। कच्ची बता, जहर मिला है ना तूने इस खाने में? तेरा पूरा प्लान है ना टेनी को ऊपर भेजने का? अरे शू बात करे, तेरे को लगता है मैंने इसमें जहर मिलाया? हाँ। तुझे खा के दिखाता हूँ। मारा नहीं ना? अरे जब मैं तेरे से मुफ्त में छुटकारा पा सकता हूँ तो मैं जहर के लिए पैसा कहाँ खर्च करूँगा? क्या मतलब? मतलब ये देख। अरे क्या देख। ये? अरे देख ना। अभी ना मोटा तू मुझे बहुत पका है। मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ कि मुझे सीधे सीधे बता बात क्या है, वरना मैं तेरे को ऊपर भेज दूंगी।
मन तो करता कि मैं भी तेरी जान ले लूं। मेरा मतलब ये है, क्यों ना हम लोग दोनों ऐसा काम करें जिससे हम दोनों के हाथ भी गंदे नहीं हो और एक दूसरे से छुटकारा भी मिले। कैसे? ऐसे, अरे पढ़ना। मेरी बेटी जो है ना, उसको डांस करने का बहुत शौक है। तेरी तरह वो बाहर वाला डांस नहीं है, वो बाहर वाला डांस नहीं, भरतनाट्यम। जिस स्कूल में वो डांस सीखती है ना, वहां पर उसको एक ऑफर है और वो डांस ग्रुप यूरोप जाएगी, इंग्लैंड जाएगी, अमेरिका भी जाएगी, पूरी दुनिया घुमाएंगे। अमेरिका भी? हाँ, अमेरिका भी। डैनी, डैनी, अरे कहाँ खो गई पगली? तू तो दिन में सपने देखने लगी। अरे वो लोग जो है ना, वहां पे रहने का भी पैसा देंगे, खाने का भी पैसा देंगे और डांस का भी पैसा देंगे। हाँ, मैं अपनी बिक्री, मेरी बेटी जो है ना, उसको इतना दूर नहीं भेजना है। तेरे को तो डांस करने का शौक है, तेरे को अमेरिका जाने का कीड़ा है, तो तू जाना। इसी बहाने मेरे को तेरी मनुष्य शक्ल से छुटकारा मिलेगा और हम एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं। अच्छा होएगा। पर तू मेरे को उल्लू तो नहीं बना रहा मोटे? चल, तेरी भलाई करके कोई फायदा नहीं, तू जा। चल। ए टेनी, तू यहाँ पर जा, अपना ऑडिशन दे और अगर तू पास हो गई ना, थैंक यू। चलो बुलावा आया है, अमेरिका ने बुलाया है। जय माता दी की। हे भगवान, आज पहली बार पार्थ से छुपाकर मैंने कुछ किया। टेनी की नियत और पार्थ की उसके ऊपर का यकीन की परीक्षा लेने जा रही हूँ आज। अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, उनकी खुशियों के लिए, उनकी भलाई के लिए। मैं नहीं चाहती कि हमारा होने वाला बच्चा किसी ऐसी औरत की कोख से जन्म ले जो विश्वास के काबिल ना हो। हमारा आने वाला बच्चा इस परिवार का भविष्य है। हे भगवान, आज कुछ ऐसा चमत्कार दिखाओ कि टेनी इस परीक्षा में पास हो जाए और मैं गलत। मेरे पार्थ का उसके ऊपर का यकीन सही साबित हो जाए। कोई तो चमत्कार दिखा। भाभी, हाँ फोरम। भाभी आपको याद है ना, सुबह हमारी कुछ करने की बात हुई थी, तो बस मेरे दिमाग में एक फर्स्ट क्लास आइडिया आ गया है। भाभी, मैंने सोचा है कि मैं अपना खुद का एक ऑनलाइन क्लोथ स्टोर खोलूंगी और इससे घर बैठे बैठे प्रॉफिट भी होगी और मुझे घर से बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों, क्या कहते हो? कैसा लगा आइडिया? बहुत अच्छा, मुझे पता था आपको मेरा ये आइडिया जरूर पसंद आएगा। भाभी, आपका फोन आप मेरे कमरे में ही छोड़ आई थी और हाँ, किसी का फोन भी आ रहा था बट अननोन नंबर था, इसलिए मैंने उठाया नहीं। आप एक बार चेक कर लो। हाँ भाभी, चलो ना, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी। हे ठाकुर जी, वो कॉल यही बताने के लिए किया गया हो कि मैं टेनी के बारे में जो कुछ भी सोच रही हूँ वो गलत है। झल्ली हो गई है क्या? इतना क्या सोच रही है टेनी? बांध अपना बोरिया बिस्तर और निकल। ऐसा चांस ना तेरे को बार बार नहीं मिलेगा जिंदगी में। पन तूने उस भानुशाली को वादा किया है टेनी, उसका क्या? उसको पूरा होने में ना पूरे 9 महीने लगेंगे। और यहाँ आज तूने हाँ बोली, कल से फायदा शुरू। और उस भानुशाली का क्या है? मालदार पार्टी है, तू नहीं तो किसी और को पकड़ लेगा, पर तेरे को ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और अगर तूने इस मौके को छोड़ा ना तो जिंदगी भर रोएगी कि गधा भी तुझसे समझदार। पर इसको सुई लग चुकी है, इसकी कोख में बच्चा आ सकता है, पर अभी आया तो नहीं है ना बच्चा। और ना ही आए तो अच्छा है टेनी, क्योंकि अगर बच्चा आ गया तो कितनी झंझट होगी तू खुद ही सोच। तेरे को दारू छोड़नी पड़ेगी, न जाने कितनी सुइयां लगवानी पड़ेंगी, दवाइयां खानी पड़ेंगी, उसके ऊपर से उस भानुशाली की किट अलग। और इधर अगर तूने डांस ट्रूप को हाँ कर दी तो घूमने का, नाचने का
फोकट का अच्छा अच्छा खाना खाने का और जितना मन करे उतनी दारू पीने का। पर तूने उसे जबान दी है ना टेणी, तू ऐसे कैसे भानुशाली को धोखा? क्या धोखा? इससे ज्यादा धोखे खाए क्या किसी ने? भले से अपना बाप हो या अपनी बहन, सब इसको पिचकी दे के निकल गए। और अब इसका सोचने का वक्त आया है तो ये अपने बारे में क्यों ना सोचे? हाँ, क्यों सोचे दूसरों के बारे में? और तू, तेरे को बहुत दर्द हो रहा है ना भानुशाली के लिए, तो तू निकल यहाँ से। तेरा कोई काम नहीं है, चल निकल, बिना पलटे निकल, अभी के अभी निकल, मैंने बोला ना। गई। अब तू सिर्फ मेरी बात सुन टेणी, सिर्फ अपने बारे में सोच, अपना फायदा सोच। ओए, सुइयों की याद है? तेरी फेवरेट शर्ट हुआ करती थी। अरे भाई, शर्ट तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड की फेवरेट शर्ट थी। जब मैं सेकंड ग्रेड में था, सेकंड स्टैंडर्ड में था ना मैं, छोटा बच्चा तब। अरे हिंदू ये देख, अरे ये तो पार्टनर पे जन्मदिन पर पहना था बचपन में। सब याद है। एक माँ अपने बच्चे की कोई भी बात कैसे भूल सकती है अपनी? अब बस शोभरी वो फिर से एक बार अपने माँ बनने की खुशखबरी सुना दे, ताकि इन यादों की गाड़ी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। फोरम, ऑनलाइन बिजनेस करने की बात तो तुम्हारी अच्छी लगी, ये बात भले ही तुम सुयोग भैया से छुपा लो, लेकिन घर वालों से मत छुपा, क्योंकि इस बात से तुम्हें भी तकलीफ होगी और उन्हें भी। हेलो, वो नहीं मानी ना, उसने ना कह दी ना, कहा ना उसने कि वो ये टूर में हिस्सा नहीं ले पाएगी। अरे वो यहाँ से नाचती हुई गई है, वो ब्रोशर लेकर जो आपने मुझे उसे देने के लिए दिया था। उसी डांस टूर में वो भाग लेने के लिए गई है। शौसरी प्लीज मेरी बात सुनो। तुमने चाहे टेनी को जिस हाल में देखा हो, लेकिन मेरा यकीन मानो, इससे बेटर सरेगेट के लिए कैंडिडेट हमें और कोई नहीं मिल सकता। शौसरी प्लीज प्रे की सब ठीक हो जाए। भगवान एक मां की प्रार्थना को कभी अनसुना नहीं करेगा। एक बार, सिर्फ एक बार मेरा यकीन करो, एंड ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंसेमिनेशन कंप्लीट हो चुका है, 2 दिन में रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। ये बच्चा हमें सिर्फ और सिर्फ टेनी दे सकती है, सिर्फ टेनी, यकीन करो मेरा। अरे वो यहाँ से नाचती हुई गई है, वो ब्रोशर लेकर जो आपने मुझे उसे देने के लिए दिया था।